नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सोशल नोट। तो हम लोग जो पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी आदि के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का पुराने वर्षों का पेपर जो हल कर रहे थे उनको आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखेंगे आज पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन गलत है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं क्या गलत है। तो समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं, तो मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं क्या समाजशास्त्री। दूसरा है, समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्री विशिष्ट अर्थ रखता है न कि सामान्य अर्थ। समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कौन गलत है, तो यहाँ पर समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं, वो नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त नहीं करते हैं। बाकी आपका ए बी सी तीनों ठीक है, यानी कि उत्तर डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं। ठीक है ना, मूल्यों किस रूप में मानते हैं? तथ्यों के रूप में मानते हैं, क्योंकि सामाजिक तथ्यों को बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, क्योंकि समाजशास्त्र किसी घटनाक्रम का अध्ययन वास्तविक रूप में करता है। ठीक है ना, वहाँ पर भाग्य का कोई कार्य नहीं होता है, यानी कि वो गैर भाग्यवादी होता है, क्योंकि जो समाजशास्त्र होता है वो घटनाक्रम का अध्ययन वास्तविक रूप में करता है, ना कि जो है भाग्य के या मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर के। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन, वर्गीकरण, विश्लेषण करता है। समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। ठीक है ना, समाजशास्त्र कैसा है? एक निरपेक्ष विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं। समाजशास्त्री किसी भी घटनाक्रम के अध्ययन में अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण जैसी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्री क्या होना चाहिए का वर्णन नहीं करते हैं, मतलब कि ऐसा होगा ये वर्णन नहीं करते हैं, मतलब जो है उसी की पुष्टि करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन वहाँ पर डी गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा मतलब कि। अगला देखेंगे 33वां प्रश्न है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृत्त, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सबसे अच्छा उत्तर आपको यहाँ पर है कि समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, एलेक्स इंग्लिश ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 पथ बताए हैं। कौन कौन से वो पथ हैं? एलेक्स इंग्लिश की बात कर रहा है तो तुलनात्मक, ऐतिहासिक, प्रक्रियात्मक, उद्विकासवादी, प्रक्रियात्मक या वैज्ञानिक, अनुभवाश्रित, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक या ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित व विश्लेषणात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एलेक्स इंग्लिश जो समाजशास्त्र को परिभाषित करते हैं उनमें 3 पथ बताते हैं, 3 तत्व बताते हैं, ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ये आरपीएससी के परीक्षा में पूछा गया है। अगला देखिएगा, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना। ठीक है, तो ये कौन कहता है? जिन्सबर्ग, सीमेल, ऑर्गनबर्ग, दुर्खीम। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? दुर्खीम, ऑप्शन डी। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। कौन कहता है? तो दुर्खीम आपके। ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। ठीक है ना, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन यह किसने कहा है? तो आपके ऑप्शन है बोगार्ड्स, एम वेबर, ई दुर्खीम या के मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई दुर्खीम, यानी कि जो अभी जस्ट ऊपर किया है, यानी सामाजिक तथ्यों के रूप में अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र, तो दुर्खीम। देखिए कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बदल बदल के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो कई बार पूछे जाने की संभावना होती है उनकी। अगला देखिएगा, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। ये कौन कहेगा? मैकाइवर, बोगार्ड्स, दुर्खीम, सोरोकिन। अब देखिए यही क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर से वही हो जाएंगे, दुर्खीम। अगला देखिएगा, समाजशास्त्री दृष्टिकोण
प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, या सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। तो दोस्तों जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था को समझने का जो है पुष्टि करता है, ठीक है ना। सबसे पहला कार्य क्या करता है, वो सामाजिक जो व्यवस्था है उसको समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। देखिएगा, पीटर बर्जर अपनी पुस्तक इनविटेशन टू सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई एक शास्त्र जो कि समाज को सुचारू रूप से समझने में संबंध है, इस विषय की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसका अर्थ है कि जो कुछ समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटना के बारे में मालूम कर पाता है और कहता है, उसे वह घटना के अध्ययन के द्वारा या सही अर्थ में परिभाषित संदर्भ के ढांचे के साथ एक वैज्ञानिक की तरह दिखता है, ठीक है। अगला देखेंगे, सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, ठीक है। तो एक शिल्प है, एक विज्ञान है, एक कला है, या एक विधि है। तो दोस्तों सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, तो एक शिल्प है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। देखेंगे इसकी व्याख्या। सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्र को एक ऐसा शिल्प कहा, शिल्प का मतलब क्राफ्ट होता है, ऐसा शिल्प कहा जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सके। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही इस बात पर उन्होंने चिंता व्यक्त की कि समाजशास्त्री उन सामाजिक संवेदनाओं को भूलते जा रहे हैं जिसके बारे में मानवीय व्यवहारों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी समस्याओं एवं परिमाणों का अध्ययन है। ये कौन कहता है, तो R.M. मैकाइवर एवं पेज, पार्क एम बर्गेस, M. जिन्सबर्ग, H.M. जॉनसन। तो दोस्तों मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी समस्याओं एवं परिणामों का अध्ययन है, ये कहने वाले M. जिन्सबर्ग हैं, ठीक है। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र अंतः मानवीय प्रक्रियाओं, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, पूछा भी जा सकता है। H.M. जॉनसन, मैकाइवर एवं पेज, M. जिन्सबर्ग, L.F. फॉर्ड। तो यहाँ पर तो उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके PGT, GIC, GDC परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला देखेंगे, किसने कहा समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर, ठीक है। मतलब कि ये कौन कह रहा है कि समाजशास्त्र अब एक विज्ञान होने जा रहा है, जबकि ये पहले से ही है लेकिन एक सीमा के अंदर था। तो ये कौन बोलता है, बोगार्ड्स, P.A. सोरोकिन, K. डेविस या R. बिरस्टीड। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, P.A. सोरोकिन जो थे वो क्या कहते हैं, समाजशास्त्र को पहले से ही एक विज्ञान मानते हैं। कौन, सोरोकिन, ठीक है। बाकी कहते हैं कि वो विज्ञान था समाजशास्त्र लेकिन एक सीमा के अंदर, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखेंगे, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ये भी अच्छा कथन है, इम्पॉर्टेंट है। यह कथन किसका है, तो मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं घिलिन, F.H. गिडेंस या दुर्खीम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र को क्या बोलते हैं कि वो सामाजिक संबंधों के विषय में है। ये भी अच्छा है, कई बार पूछा जाता है। अगला देखिएगा, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करने का होता है, ठीक है ना। क्या, एक विशेष स्वरूप के अध्ययन करने का होता है, किसका, सामाजिक संबंधों का, ठीक है। समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के संबंध में यह विचार किसने व्यक्त किया है, तो मैकाइवर और पेज, क्यूबर, मैक्स वेबर, तो प्रोफेसर मैकी। तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर मैकी। प्रोफेसर मैकी क्या कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का एक विशेष रूप का अध्ययन करना होता है, क्या, समाज इसका सोशियोलॉजी का यानी समाजशास्त्र का, ठीक है। तो ये है प्रोफेसर मैकी। देखिएगा अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है, मतलब बिल्कुल डेट दे दिया है कि समाजशास्त्र को मोटे तौर पर इतने से इतने तक रखा जाता है, 1750 से 1850 रखना, बिल्कुल याद रखना बिल्कुल आसान है और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, रॉबर्ट बिरस्टीड,
मॉरिस जिन्सबर्ग या टी.बी. बोटोमोर या मैकाइवर एवं पेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टी.बी. बोटोमोर। वो मोटे तौर पर जो समाजशास्त्र का इतिहास है उसको 1750 से 1850 तक के बीच में रखते हैं टी.बी. बोटोमोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है निम्नांकित में किस व्यक्ति ने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। तो मैकाइवर, मार्क्स, पैरेटो, सोरोकिन। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। सोरोकिन जो है समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है, ठीक है ना। सांस्कृतिक घटनाओं को ये सामान्य मूलकरण मानते हैं। अगला देखेंगे, समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। यह किसका कथन है? तो योगेश अटल, बी.आर. चौहान, आर.एन. सक्सेना या योगेंद्र सिंह। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है? योगेश अटल क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। योगेश अटल की जो एक पुस्तक है समाजशास्त्र समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन, यानी सोशियोलॉजी अ स्टडी ऑफ द सोशल स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। में लिखा है कि सामाजिक प्रक्षेत्र शब्द बहुत व्यापक है और सर्वव्यापक है। इसका अर्थ है सामाजिक अंतःक्रियाओं की पूरी श्रृंखला जो दो व्यक्तियों की आकस्मिक मिलन से शुरू होकर व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों और समूहों के बीच, एक समाज के भीतर समूहों के बीच और समाजों के बीच अधिक औपचारिक मिलन के लिए है। समाजशास्त्र एक समाज के भीतर समाजों के बीच सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक अंतःक्रियाओं की पूरी श्रृंखला से संबंधित है, ठीक है। इस व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, ठीक है। यानी कि समाज के क्षेत्र का बहुत ब्रॉड चीज़ है ये। तो समाज क्षेत्र का अध्ययन करने वाला क्या कौन कहते हैं? तो ये हैं आपके योगेश अटल। उनकी बुक का नाम भी याद रखिएगा। अगला देखेंगे, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो बताइएगा ये कौन कहता है? तो H.M. जॉनसन, M.A. रोज, मैकाइवर एवं पेज, मैक्स वेबर। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? H.M. जॉनसन जो है आपका समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं, ठीक है। उनका देखिएगा, H.M. जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं के ही एक व्यवस्था है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अ सोशल ग्रुप इन अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछता है। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? बताएंगे, दुर्खीम, पार्क और बर्गेस, वेबर, बर्नार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्क और बर्गेस जो है समाजशास्त्र को सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेंगे। पार्क और बर्गेस ने कहा समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। दुर्खीम क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। वेबर के अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषण अध्ययन करता है। देखिएगा, पार्क और बर्गेस का समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान, ठीक है ना, सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान, किसका? संस्थाओं का, यहाँ सामूहिक व्यवहारों का। और इसके बाद वेबर क्या मानते हैं? समाजशास्त्र विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का, ठीक है, सामाजिक क्रिया का। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि बर्गेस, पार्क और बर्गेस के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। इसके बाद दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? वो संस्थाओं का विज्ञान है या संस्थाओं का अध्ययन है। और इसके बाद जो है आपके वेबर क्या मानते हैं कि ये एक सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है या विज्ञान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों, और पूछे जाते हैं हमेशा। अगला देखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप का अध्ययन है, ये किसका कथन है भाई? तो दुर्खीम, सी मिल, आर एम मैकाइवर एवं C.H. पेज, M. जिम्सबर्ग। तो ये है दोस्तों G.C. मिल का, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन। सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन कौन बोलता है? तो G.C. मिल। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं कर है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है।
समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। कह रहा कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यकरणात्मक विज्ञान है। ठीक है ना, किसके किसके बीच? मानव के सामाजिक संबंधों का। ठीक है, क्या अध्ययन किया जाता है? मानव के सामाजिक संबंधों के, यानी कि ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिएगा। अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एन एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी, इम्पॉर्टेंट है, बुक का नाम याद रखिएगा, उसमें लिखते हैं कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यकरणात्मक विज्ञान है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से? राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। ये कौन बोलता है? तो मैक्स वेबर, मैक्स मुलर, जेम्स बर्ग या बोगार्ट्स। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपके जेम्स बर्ग। जेम्स बर्ग क्या मानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिएगा इसका थोड़ा सा व्याख्या। समाजशास्त्र के संदर्भ में मॉरिस जेम्स बर्ग का विचार है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के प्राणीशास्त्रीय सिद्धांतों तथा सुधारों के लिए होने वाले उन सभी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिन्सबर्ग के इस कथन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए राजनीतिक दर्शन, इतिहास एवं विकास के जैविकीय सिद्धांतों उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ प्रश्न जो आपके समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा के क्षेत्र का थे। ये उसका दूसरा पार्ट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और जो जो बातें नोट डाउन करने लायक हैं उनको नोट डाउन करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप लोग इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के साथ एक अन्य वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।